आज की रात पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी। जो किया उसका अंजाम तो भुगतना होगा। चीन ने पाकिस्तानी फौज को लूटा और जंग में भारत की सेना ने इन्हें कूटा। यही हकीकत है आज पाकिस्तान की। जो चीनी मिसाइल्स पाकिस्तान की सेना को भर भर के दी गई, भारी भरकम कीमत वसूल करके दी गई, वो भारत के सुदर्शन चक्र के सामने ध्वस्त हो गई। बीती रात पाकिस्तान की हिमाकत देखिए। अभी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो गया कि भारत की 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन से हमला किया गया। लेह से सक्रीक तक यह हमला किया गया। मंशा क्या थी? तबाही मचाने की, लेकिन खुद का मजाक बनकर रह गए। चीन और तुर्की में बने हथियारों का तेल निकाल दिया भारत के डिफेंस सिस्टम में। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, भारत के सुदर्शन चक्र ने इनके गले रेत दिए। इन्हें तो ध्वस्त किया ही, साथ ही पाकिस्तानी सेना के आत्मविश्वास पर भी ऐसी चोट कर दी है कि पाकिस्तानी सेना को समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करें। आप देखिए जिस तरह आज सुबह सुबह इन ड्रोन्स का और मिसाइल्स का मलबा मिला है अलग अलग शहरों में। कई शहरों में यह मलबा बिखरा हुआ मिला है। आज आपको बता रही हूं कैसे पाकिस्तानी ये जो तस्वीर हिमाकत की है, अब इसका जवाब दिया जाएगा, ये भारत सरकार कह रही है। इसीलिए आज पूछ रही हूं, आज की रात पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी। कल रात जैसे अलग अलग शहरों को निशाना बनाया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, इसका जवाब तो मिलेगा। और क्या वो आज रात ही मिलेगा? आज महाभारत में इस पर बात करूंगी। इसी के साथ साथ महाभारत में आपको बता रही हूं कि कैसे पाकिस्तानी संसद में मोदी का नाम गूंज रहा है और कैसे पाकिस्तान के सांसद ही मोदी को शेर और शहबाज शरीफ को गीदड़ बता रहे हैं। प्रधानमंत्री तो बैठकें कर रहे हैं, वहां सेना अपना काम बॉर्डर पर कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी संसद में सांसद ने खुलेआम कह दिया कि शहबाज शरीफ पाकिस्तानी सेना को गीदड़ों की फौज बना रहे हैं, क्योंकि शहबाज में मोदी का नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है। आप सोचिए कि पाकिस्तान की संसद में खुलेआम शहबाज शरीफ को डरपोक बताया जा रहा है। मोदी के आगे शहबाज शरीफ कहीं टिक नहीं पा रहे हैं, वो गीदड़ बन गए हैं और शेर की फौज के आगे कैसे सरेंडर कर बैठे हैं। सेना भी दुबक कर बैठ गई। पाकिस्तानी सेना भारतीय शेरों के सामने गीदड़ बन गई है। आज आपको यह बयान भी सुनाऊंगी और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे पाकिस्तान की सेना चौकी छोड़कर भागी। और यह इसलिए कह रही हूं क्योंकि पाकिस्तानी सेना पर बीएलए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ऐसे हमले कर रही है कि पाकिस्तानी जवान मारे जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ पाकिस्तानी जवान तो मारे ही जा रहे हैं, चौकी छोड़कर पाकिस्तान की सेना भाग रही है। यह हाल हो गया है बलोचिस्तान में और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रही है हमने बलोचिस्तान के 3 हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। क्या यह पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है? बलोचिस्तान में सेना घिर गई है, सेना मारे जा रहे हैं। यह भी आपको बता रही हूं। आज महाभारत में यह तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि आज कैसे भारत में बड़ी बड़ी बैठकें हुई। एक्शन में है भारत सरकार। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री से बैठक की है, उनसे जानकारी ली है बॉर्डर पर क्या हो रहा है। बॉर्डर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बात की है, एक मुख्यमंत्री के साथ। पीएम की स्पेस सचिव और डीआरडीओ अधिकारियों से भी चर्चा हुई है। डीआरडीओ जो कि भारत में निर्मित हथियार बनाता है। गृह मंत्री से भी मिले हैं एनएसए अजीत डोभाल, सिचुएशन की जानकारी दी है। अमित शाह की सीडीएस और सेना प्रमुख के साथ आज बैठक हुई है। उधर गृह मंत्री की बीएसएफ के डीजी के साथ बैठक हुई है। रक्षा मंत्रालय में आज एक हाई लेवल बैठक हुई जिसमें तीनों सेनाओं के जो प्रमुख थे, सीडीएस थे, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नजर आए और वहां पर बॉर्डर की तस्वीर को लेकर चर्चा हुई है। उधर स्वास्थ्य मंत्री की भी एक बड़ी बैठक हुई जिसमें अनाज उपलब्ध रहे, इसे लेकर कृषि मंत्री की भी बैठक हुई है। यह सब भारत में हो रहा है। भारत तैयारी पूरी कर चुका है। इसीलिए कह रही हूं आज रात पाकिस्तान पर भारी पड़ेगी क्या? एक रिपोर्ट पहले देखिए। भारत के हमले से करा रहा है पाकिस्तान। कुछ दिन ही चल पाएगा आतंकिस्तान। पाकिस्तान की संसद में नेता रोने के लिए मजबूर है। हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब ने कहा हम तेरे हबीब की उम्मती है। आप चले गए उधर फिलिस्तीन भी चले जाए, कश्मीर में चले जाए, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा। और आज तो पाकिस्तानी सांसद ने अपने ही पीएम शहबाज को मोदी के सामने गीदड़ बता दिया। आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर गीदड़ हो, बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को? सुना आपने? भारत पाकिस्तान में कौन गीदड़ है और कौन शेर, ये तो पाकिस्तानी संसद में गूंज रहा है। हिंदुस्तान के हमले से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। आतंकिस्तान के नेता का बयान सुनिए, आपको सुनकर गुस्सा कम हंसी ज्यादा आएगी।
वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो, और जब वो एक सेफ लिमिट पे आए तो हमने उनको मार कराया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को हमले पर कोई सफाई नहीं मिली तो उन्होंने ये मूर्खतापूर्ण बयान ही दे दिया। देखिए कैसे पाकिस्तान के मंत्री अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, और ये सब कवर अप इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान भारत की सेना के हाथों मुंह की खा रहा है। कल रात पाकिस्तान ने फिर कायराना हरकत की। भारत के जम्मू, पठानकोट, होशियारपुर और उधमपुर में रॉकेट और ड्रोन से हमला किया, लेकिन भारत ने इन्हें यहीं मार गिराया, जिसके सबूत आज देखने को मिले हैं। भारत ने पाकिस्तान की मिसाइलों को खिलौनों की तरह नष्ट कर दिया है। भारतीय वीरों ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान अभी तक धड़क रहा है। पाकिस्तान ने चीनी मिसाइल और ड्रोन से भारत पर हमला तो किया, लेकिन विफल रहा। पाकिस्तान के हमले का भारत ने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया, इसका सबूत पाकिस्तान की सूनी सड़कें, लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर और फैसलाबाद में लोग डर के मारे घर से नहीं निकले। कल की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की संसद ही नहीं, आवाम को भी पता लग गया होगा कि गीदड़ कौन है और शेर कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।